सबसे पहले तो ह्यूज अनाउंसमेंट है, ये जो रिव्यू वीडियो है मेरी लास्ट रॉ स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके बाद से नेक्स्ट स्मैकडाउन जो आने वाली है वहाँ से मैं जाने वाला हूँ लाइव। यानी कि अब से रिव्यू वीडियोस आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, लाइव मिलेगी। द रीज़न इज़ कि मैं ये सोच रहा था कि यार जो मैं रिव्यू वीडियो बनाता हूँ उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बोल के तो चले जाता हूँ, बट माई थिंग इज़ कि अगर मैं रिव्यू दे रहा हूँ मेरे को भी ये चाहिए कि सामने से भी इनपुट आए, और वो मेरे को मिसिंग दिखाई देता है। मैं कॉमेंट सेक्शन में कितना ही चले जाऊँ, इट्स नॉट एन इंटरेक्शन। तो इसीलिए इट्स गोइंग टू बी लाइव फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। जैसे ही रॉ स्मैकडाउन खत्म होती है उसके 5-10 मिनट बाद लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगी इसी चैनल पर। तो या मिलते हैं तभी, अभी के लिए तो रिकॉर्डेड वीडियो है। तो ऐसे चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन। जे उसो को फर्क नहीं पड़ता भाई। जे उसो ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली रिया रिप्ली की, जिसमें रिया रिप्ली के हाथ में बहुत सारे ब्रेसलेट्स थे, जिसमें एक ब्रेसलेट पे लिखा था यीट। और जे उसो भाई तुम पागल हो, तुम्हारा भैया वहां पिट रहा है इतनी बुरी तरीके से स्मैकडाउन में, तुम्हें यहाँ अपना रिया रिप्ली के साथ चक्कर चलाने में लगे हो भाई। सही है। अबे जिमी उसो है क्या जिसकी वाइफ नेओमी है? तो जे उसो अनमैरिड है क्या? अगर अनमैरिड है तो ठीक है भाई, उछलता रहे जो करना है करे। बट खैर, सबसे पहले आज के रॉ की शुरुआत करी थी रैंडी ऑर्टन ने। और कहाँ होता है ड्राफ्ट क्या चीज होती है हमें क्या पता है ना। रैंडी ऑर्टन भाई आपने ये किया कैसे? मेरे को बाकी सब किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। रैंडी ऑर्टन से चैंपियनशिप मैच कैसे मिला, वो कैसे मिला, मेरे को ये बताओ तुम स्मैकडाउन से रॉ में आए कैसे, क्या ट्रेड हुआ है तुम्हारे अगेंस्ट में, मेरे को बस ये बता दो। खैर, गुंथर आता है। पहले तो रैंडी ऑर्टन ने ये चीज बोली कि भाई तुम जो है फ्यूचर 15 टाइम चैंपियन को देख रहे हो। गुंथर आता है और गुंथर को जो बू मिलती है, आए हाय हाय, यही चीज मैं कह रहा था कल की। रैंडी ऑर्टन का जो इस समय एक बेबी फेस वाला वो बन चुका है ना, कि क्योंकि इतने टाइम से है ना वो, तो लोगों के अंदर एक वो इमोशनल अटैचमेंट आ चुकी है कि यार बहुत टाइम से है, और ये इकलौता ऐसा सुपरस्टार है अपार्ट फ्रॉम रे मिस्टीरियो जो कि उस टाइम से अभी तक टिका हुआ है। बाकी सब तो चले गए, कहीं और चले गए, कोई रिलीज हो गया, कोई कुछ हो गया, बट रैंडी ऑर्टन इज स्टिल डूइंग। तो इसीलिए उनको बू करना थोड़ा मुश्किल है। और उसके सामने अगर गुंथर आता है जो कि आपको गरीब बोल देता है, जो कि आपको कुछ भी बोल देता है, तो ऑब्वियसली उसको बू मिलनी थी। डोमिनिक मिस्टीरियो लेवल हीट मिल रही थी। आई डोंट नो कि क्राउड इतनी तगड़ी थी। जेन्युइनली स्टोरी लाइन में लोगों को गुंथर पे गुस्सा आ रहा है। मैं गुंथर पे एक्चुअली में गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार उसने मेरे को किया था, मेरा मुंह निकलने को हो गया। जिसको नहीं पता, सुपरस्टार स्पेक्टेकल में उसने मेरे को डांटा था बुरी तरीके से यार, मैं तो कुछ बोला भी नहीं उसे। बट खैर, गुंथर ने एक चीज बोली कि भाई मैं तेरे को ना बैश इन बर्लिन में एक्सपोज कर दूंगा, खून हो जाएगा तू, और मैं ये भी एक्सपोज कर दूंगा कि क्यों है तू वन ट्रिक पोनी। वन ट्रिक पोनी मतलब पता है गुंथर क्या होता है? जो एक ही मतलब किस्मत से एक बार लक के थ्रू चल जाता है। रैंडी ऑर्टन 14 टाइम चैंपियन, आप क्या कौन सा वन ट्रिक कह रहे हो भाई? 14 बार, हद है भाई। ठीक है भाई, कर देना ये एक्सपोजर तो देखने मैं भी आऊंगा। लुडविग काइजर आया, पीछे से अटैक करने लगे रैंडी ऑर्टन को भाई। 2-on-1 की सिचुएशन, ऑब्वियसली क्या ही झेलना था फिर। तो रैंडी ऑर्टन बेचारा गिरा पड़ा है, और गुंथर यहाँ पे काइजर के साथ चैंपियनशिप ऊपर कर रहा है। और काइजर का मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम करना क्या चाह रहे हो। तुम्हारे होम टाउन में जा रही है WWE, तुम गुंथर के साथ लड़ने की बजाय तुम गुंथर का साथ दे रहे हो। तुम्हारा शेमस के साथ मैच हो सकता था, तुम वो भी छोड़ रहे हो। पता क्या चला, बैक स्टेज में शेमस और लुडविग काइजर का सेगमेंट भी हुआ आज, जिसने थोड़ी होप भी जगा दी कि शायद से शेमस वर्सेस काइजर हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले तो देखने को मिला था वन हैंडेड शेमस वर्सेस बुच का मैच। पीट डन को बुरा लगता है जब उसे कोई बुच बोलता है, तो इसीलिए बुच का मैच देखने को मिला शेमस के अगेंस्ट। और मेरे को सबसे बढ़िया मूव लगा था जब वो मून सॉल्ट मारता है बुच ऊपर से, और शेमस उस पर किक बजा देता है, लेकिन उस पर किक आउट भी हो जाता है। और उसी के साथ साथ लास्ट वाला तो मेरा फेवरेट था, क्योंकि शेमस का हाथ टूटा पड़ा था, तो उसने उसी हाथ को फंसाया टर्न बकल के अंदर, पता नहीं कहाँ से घुसा दिया, और बुच वहां से भागता हुआ आएगा और फिर उस पर बजाएगा। लेकिन शेमस को वो जो एड्रेनलिन था ना भाई, शेमस को बहुत तगड़ा था। वन ऑफ माय फेवरेट सुपरस्टार्स जिसका ये अग्रेशन देखने में मजा आता है एंडिंग मोमेंट्स में, वो शेमस है। और सिर्फ इसी के बलबूते पे बंदा कुछ भी कर जाएगा ना, लोग सरप्राइज नहीं होते। उसने रिंग उखाड़ी, रिंग मतलब पूरी रिंग नहीं उखड़ी, वो टर्न बकल का वो पट्टा उखड़ा है, अंदर भाग के ब्रोक किक एंड बूम पुच आउट। शेमस वन द मैच। एंड इट सीम्स के इस राइवलरी का जो पार्ट था वो यहीं तक था, क्योंकि इसके बाद इनका बैक स्टेज में काइजर के साथ सेगमेंट देखने को मिला। सो आई वाज लाइक ठीक है भाई, बुच का तो बुच कट गया। उसके अलावा आइवी नाइल और मैक्सिन डुप्री के बीच मैच देखने को मिला, जो कि पिछले हफ्ते धोखा दे दिया था, तो ऑब्वियसली उसके बाद मैच बनता था।
बट मैच में इंटरेस्टिंग चीज तब हुई जब आईवी नायल के साथ सेम चीज हुई जो चैड गेबल के साथ हो रही थी व्हाइट सिक्स की तरफ से, और पूरा घेरा बना लिया अमेरिकन मेड पूरी चैड गेबल और क्रीड ब्रदर्स वो भी आ गए, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाया। व्हाइट सिक्स ने बजाया, एबी द विच ने आईवी नाइल को बजाया, एंड देन वहां पे व्हाइट सिक्स के बाकी मेंबर्स ने क्रीड ब्रदर्स को बजाया, एंड चैड गेबल तो आपको पता ही अंकल हाउडी ने पैड़ करके भाई अंकल ये जो पूरी व्हाइट सिक्स का मैच होने वाला है ना, अब ऑब्वियसली हो गई, ये तो सेंस ही बना रहा है क्योंकि उधर भी उतने ही बंदे हैं, उधर भी उतने ही बंदे दिख रहे हैं। एक मिनट, उधर कितने, एक लड़की 3 लड़के 4, तो 4, हाँ ठीक है 4 on 4 भी हो जाएगा तो चलेगा, या फिर एक बंदा तुम्हें कहीं से उठा सकते हो। बट अभी के लिए तो ये कि नेक्स्ट वीक हमें अंकल हाउडी वर्सेस चैड गेबल देखने को मिलेगा, विच इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अंकल हाउडी का डेब्यू होने वाला है, ये लाइक इन अ मैच, एक प्रॉपर मैच देखने को मिलेगा अंकल हाउडी का। सो ये आई एम जेन्युइनली हाइप्ड कि किस तरीके से होने वाला है। क्या अंकल हाउडी प्रॉपर लाइट्स में लड़ने वाला है या फिर अंधेरे में लड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होने वाली है। खैर उसके अलावा हमें देखने को मिले बैकस्टेज के सेगमेंट्स, रिया एंड डेमियन प्रीस्ट यानी कि टेरर ट्विंस प्रोमो कट कर रहे थे, बेसिकली चेतावनी दे रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन को। सिमिलरली डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन ने भी अपना विनेट दिया था, तो या मतलब इनकी स्टोरी लाइन भी मेरे को अच्छी लग रही है। आई वुड से कि लाइक एक बार याद है आपको मिक्स्ड टैग टीम मैच हुआ था बिटवीन कौन था, एज एंड बेथ फीनिक्स वर्सेस फिन बैलर एंड रिया रिप्ली। आई वुड से कि उससे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन इस समय लग रही है, किलर स्टोरी लाइन चल रही है। मैं इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूँगा। और डोमिनिक मिस्टीरियो तेरी हिम्मत कैसे हुई, मतलब ठीक है भाई तू अच्छा हील है लेकिन तू इतना बड़ा हो गया है। डोमिनिक डेमिन प्रीस्ट को कह रहा है कि अबे ठीक है यार मैच तो होते रहेंगे लेकिन मैं तो तेरे को आज ही देखूंगा। डोमिनिक बोल रहा है, कह रहा है मैं तेरे को आज ही देख लूंगा, मैं वो डोमिनिक मिस्टीरियो नहीं हूँ जो तेरे इशारों पर नाचता है। मैंने कहा ठीक है भाई देख लेंगे आज क्या होता है। बट उसके बाद आता है सीएम पंक का प्रोमो। सीएम पंक ने जो कहानी भाई सीएम पंक की एक चीज अच्छी लगती है, अगर सीएम पंक को बात करनी है ना अपने मैच के बारे में जो कि होगा सर्वाइवर सीरीज में, तो उसके पहले वो शुरू कैसे करेगा। वेल बात है 1880 की, जब हम सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, खाना नहीं था हमारे पास। सीएम पंक की ये चीज़ बढ़िया लगती, जैसे कि आज एक उन्होंने फेनेटिक्स इवेंट हुआ था तो उसके बारे में बताया कैसे वहाँ पे उन्हें एक फ़ैन मिली थी, काफ़ी ओल्ड लेडी थी जो कि कैंसर से वो पीड़ित थी। तो वहाँ से बंदे ने शुरुआत करी, अपने आप को टेलर स्विफ्ट भी बोल दिया, कह रहा आई एम द टेलर स्विफ्ट ऑफ मैन। अरे ये कौन कह रहा है, गा के सुनाओ। नहीं अगर तुम टेलर स्विफ्ट हो तो भैया डब्ल्यूडब्ल्यू के थीम सॉन्ग से लिखना शुरू कर दो, क्योंकि डेफरेबल से नहीं लिखा जा रहा। टेलर स्विफ्ट फॉर मेन बोल के सोशल मीडिया हिला दिया। और सबसे बड़ी बात ये भी क्योंकि टेलर स्विफ्ट की एक फोटो भी आई थी बड़ी रेयर सी, जिसमें वो सीएम पंक के एक्शन फिगर के साथ पाई गई। क्या टेलर स्विफ्ट डब्ल्यूडब्ल्यू की फैन है, क्या टेलर स्विफ्ट डब्ल्यूडब्ल्यू में सीएम पंक की फैन है, या सिर्फ सीएम पंक की फैन है, व्हाटएवर द केस इज, सीएम पंक ने बहुत अच्छा कॉल बैक दिया यहाँ पे, अपनी तारीफ भी कर दी एक तरीके से कि देखो भाई टेलर स्विफ्ट का फेवरेट हूँ मैं। भाई हमें क्या पता टेलर स्विफ्ट उसे एक्शन फिगर से क्या कर रही है, वो अंग्रेज है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। बट नहीं यार, सीएम पंक ने आज एक न्यूज़ देनी थी, क्योंकि पहले वो ब्रेसलेट की बात कर रहा था, लोग चैंट्स करने लग गए एजे 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 ली बेसिकली। तो उसने बोला कि ठीक है मैं एक न्यूज़ देता हूँ। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे को लगा एजे ली आ रही है, यही न्यूज़ दे रहा। फिर उसने कहा कि नहीं ये ऐसे उतार के ये इसके बारे में बात करने लग गया। बताओ यार, इस सेगमेंट के लिए मैंने इतनी देर तक बेल्ट यहाँ पर टांग रखी थी, अब क्या मेरी गलती है? सीएम पंक ने भी तो यही क्या, इतनी सी बात के लिए पूरी बेल्ट यहाँ पे टांग रखी थी। कह रहा है कि मेरे को ना स्ट्रैप मैच चाहिए बैश इन बर्लिन में। चाहिए भी क्या, उसने बोला मैंने एडम पियर्स से बात कर ली, अब मेरे और ड्रू मैकिंटायर के बीच स्ट्रैप मैच होगा। पहले तो मेरे को क्लियर करो कौन सा वाला स्ट्रैप मैच होगा, क्योंकि सीएम पंक ने जो स्ट्रैप मैच किया था उसमें चारों कोने छूने थे तब जाके जीत मिलती थी। ड्रू मैकिंटायर ने जो स्ट्रैप मैच किया था उसमें था कि पिन फॉल और सबमिशन, बेसिकली नॉर्मल वाला कैरन क्रॉस के साथ जो हुआ था। तो तुम मुझे बताओ कि ये कौन सा वाला स्ट्रैप मैच है। पर्सनली स्पीकिंग कैसा भी चलेगा, तुम दोनों बस एक दूसरे के आमने सामने आ जाओ विद अ नॉर्मल रेफरी, तो मैं खुश हूँ। खैर ड्रू मैकिंटायर आता गुस्से में, कह रहा तू पागल है, तू हिला हुआ है क्या, है पीने लग गया है, तूने पीनी शुरू कर दी क्या? ऑब्वियसली मैं एक्सेप्ट करूंगा। हम लाइक भाई ये सब बोलने से पहले इतना क्या बोलने की जरूरत थी। बट आई अंडरस्टैंड ड्रू मैकिंटायर का कहना, क्योंकि वो अपने आप को झुकता हुआ नहीं दिखाएगा। वो ये नहीं दिखाएगा कि यार इसने स्टिपुलेशन फेंकी है तो मैं डर गया,
कि अरे नहीं नहीं बेल्ट से तो मेरे को डर लगता है। उसने इस तरीके से एक्सेप्ट किया है सामने वाले को लगे कि कहीं मैंने स्ट्रैप मैच लेके अपने ऊपर ही तो कुल्हाड़ी नहीं मार ली है। ऑब्वियसली ये सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर दोनों की ईगो बहुत बड़ी है इस राइवलरी के अंदर। ड्रू मैकिंटायर ने एक्सेप्ट किया और ये भी बोला कि ये तो चलो बाद की बात है, जो लास्ट वीक तो नहीं किया उसका किया, एक काम कर वो स्ट्रैप हटा दे फिर देख क्या होता है। तो सीएम पंक ने बोला एक काम कर ये ले स्ट्रैप ले ले तू और मेरे को ब्रेसलेट दे दे। तो ड्रू मैकिंटायर ने मना कर दिया और उसके बाद बड़ी फीकी सी एंडिंग हुई। मैं ये कहूँगा कि इस सेगमेंट की हाइप बहुत तगड़ी थी, स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, मिड बहुत अच्छा था, लेकिन एंडिंग इतनी कोल्ड थी, कोल्ड मतलब ठंडी, जो ठंडा एक्ट होता है ना बिल्कुल वैसी थी। सो मेरे को एंडिंग बहुत ज़्यादा बेकार लगी, बहुत कुछ उसमें कर सकते थे बट क्या ही बोल सकते हैं। सो या दैट इज़ वाई आई रियली हेटेड द एंडिंग। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लोग ब्रेसलेट से आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। इतने सारे ब्रेसलेट, अब तो जे उसो रिया रिप्ली पे भी है सिमिलर ब्रेसलेट, खुद बनवा लो ना एक। सही में मैं कह रहा हूँ खुद भी एक कोई सा भी ब्रेसलेट बना के ले और बोल दो कि मैंने ड्रू मैकिंटायर से चुरा लिया ब्रेसलेट और जो उसके हाथ में वो नकली है, बोल दो, मान लेंगे भाई हम इस पे कोई वो नहीं करेंगे। उसके अलावा न्यू डे वर्सेस फाइनल टेस्टामेंट के बीच मैच देखने को मिला। न्यू डे मतलब नई न्यू डे बनी है ना क्योंकि बिगी को रिप्लेस कर दिया है, जो कि मना कर रहा है कोफी किंगस्टन बैक स्टेज सेगमेंट में एक्जेवियर वुड्स को कि यहाँ पे कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है। याद है तेरे को हमारे पुराने दिन कैसे हमें अलग देखा जाता था, लेकिन फिर भी हम कैसे आगे बढ़े, वो भी उसी हालत में है। बट मेरे को ना फाइनल टेस्टामेंट का नहीं समझ आता, ये फाइनल टेस्टामेंट उनकी फैक्शन का नाम है या हमारे पेशेंस का? क्योंकि भाई अगर कोई कैरन क्रॉस का फैन है ना तो जेन्युइनली फाइनल टेस्टामेंट तो उसके पेशेंस का ही होना चाहिए कि भाई कैरन क्रॉस के साथ हो क्या रहा है। अबे नया नवेला बंदा आता है वो तुम्हें पीट के चला जाता है लिटरली। आज इस मैच के अंदर न्यू डे ने मैच जीत लिया, पॉल एल्डरिंग वहां पे फ्रस्ट्रेट हो रहा है। हम लाइक फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत ही नहीं है, कैरन क्रॉस की किस्मत ही ऐसी है। वो कहते हैं ना हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता, तो कैरन क्रॉस को जो मिला है उसके ऑपोजिट में जो मिल सकता था वो नहीं मिल पा रहा है। तो अब क्या ही बोल सकते हैं यार। मेरे को जेन्युइनली ओडीसी जोन्स को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं कहूँगा कि न्यू डे के साथ ही आओ, क्योंकि अगर आप न्यू डे के साथ आओगे तो हमें वो टट्टी थीम सॉन्ग सुनने को नहीं मिलेगा। अबे यार एक सेकंड, स्पीकिंग ऑफ टट्टी थीम सॉन्ग, हाँ ये मैं भूल गया, सॉरी शेमस वाला थीम सॉन्ग WWE वाले ट्विटर पे डाल रहे हैं कि ये देखो नया थीम सॉन्ग सुनो, और शेमस भी कह रहा हाँ भाई देखो क्या मस्त। अबे पागल हो तुम, कुछ भी प्रमोट करोगे और हम सुन लेंगे क्या? इतना वाहियात थीम सॉन्ग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहली बात तो तुम वापस ही क्यों लाए थे पुराने थीम सॉन्ग को, और लाए भी थे तो तुमने हटा क्यों दिया? और इतना गंदा थीम सॉन्ग भाई, ऐसे थीम सॉन्ग को मैं क्या ही बताऊं, मैंने ट्विटर पे लिख रखा है ऐसे थीम सॉन्ग का हम क्या करते हैं, बहुत बकवास थीम सॉन्ग है, ठीक है ना। ये थीम सॉन्ग अपनी ही पोटली में रखो। मिज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच मैच देखने को मिला, I was not expecting कि नो DQ मैच होने वाला है और उसमें मिज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। एंड इट्स नॉट लाइक कि मिज दे नहीं सकता, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इसके सामने ब्रॉन्सन रीड था, लेकिन मिज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। टेबल्स, चेयर्स और अपना कौन सा कैंडो स्टिक्स, डस्टबिन सब यूज हो गया, बट अल्टीमेटली ब्रॉन्सन रीड के सामने तो क्या ही चलनी थी। ऑब्वियसली ब्रॉन्सन रीड ने मिज को हराया। सुनामीज जब पड़ने वाले थे ना, मैं एक्साइटेड था कि आज तो पक्का रिटर्न हो ही जाएगी किसी की। ब्रॉन स्ट्रोमन आता है, हो भाई फाइनली। याद है आपको मैं ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में क्या बोल रहा था कि भाई तू पागल है क्या, छोटों के पीछे लगा हुआ है कभी रिकोशे के साथ आ रहा है, अभी एक और रिसेंटली इसने कोई छोटू ढूंढा था ना उसके साथ आ रहा था। मैंने कहा भाई तुम इनको छोड़ो भाई, तुम अपने साइज के बंदे ढूंढो ना, तब तो तुम्हें कोई सीरियसली लेगा। फाइनली ब्रॉन वर्सेस ब्रॉन होगा। मैं तो कह रहा हूँ ब्रॉन ब्रेकर को भी डाल दो, ब्रॉन वर्सेस ब्रॉनसन मजा आ जाएगा। बट हाँ, ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन ने कोलाइड तो नहीं किया, बट फेस ऑफ से पता चल गया था दैट दे आर रेडी फॉर समथिंग, एंड दिस इज समथिंग जो कि मैं स्टार्टिंग से चाह रहा था ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए। बट आई गेस वो पहले उसकी इमेज को ठीक कर रहे थे ब्रॉन स्ट्रोमन की, कि यार ये देखो छोटे बंदों को पसंद करता है। उसके अलावा डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डेमिन प्रीस्ट का मैच देखने को मिला। स्टार्टिंग ही नहीं हुई, इस मैच की स्टार्टिंग ही नहीं करने दी। पिटाई जजमेंट डे आ गई पीछे से, और ऐसा लगा कि शायद आज भी डोमिनेट कर देगी डेमियन और रिया की टीम, बट आज नहीं। आज नंबर गेम फाइनली भारी पड़ गया। लिव मॉर्गन ने पीछे से जो आके चेयर बजाई है और ऑलमोस्ट उसका शोल्डर तोड़ दिया रिया रिप्ली का। डेमियन प्रीस्ट को भी बहुत बजाया। फिन बैलर तो बच्चा लग रहा है। फिन बैलर मेरे को लगा था कि जो बिट्रे हुआ है समर स्लैम के अंदर, उसके बाद शायद से फिन बैलर एक बड़ा नाम दिखेगा, लेकिन इस पूरी राइवलरी के अंदर मेरे को लिव मॉर्गन और
डोमिनिक मिस्टीरियो ही बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। फिन बैलर तो ऐसा लगा कि ठीक है यार, इन्होंने हायर किया है पीटने के लिए। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट ओवरऑल जजमेंट डे का यहाँ पे जो स्ट्रीट ट्रैश वाली जजमेंट डे, इनका भी यहाँ पर ओवर होना थोड़ा बनता भी था, क्योंकि लास्ट वीक जो अटैक हुआ था काफी सारे ये थे कि यार तुम नंबर्स में इतने आगे हो तो तुम 2 से पिट गए, जिसमें भी एक लड़की है, तो ऑब्वियसली उसका आज यहाँ पर बाहर इन्होंने उतार दिया। और बहुत अच्छे से मेरे को ये वाला सेगमेंट भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब ऐसा हो गया है तो रिया रिप्ली का हमें कौन सा रूप देखने को मिलने वाला है। जो ब्रूटैलिटी आती है उनके थीम सॉन्ग में, वो उनके मैच में भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा एल्बा फायर एंड आइला डॉन ने अपनी टाइटल्स डिफेंड करी थी, जो कि उन्होंने अच्छे से रिटेन भी कर ली ट्रिपल थ्रेट टैग मैच के अंदर। एंड फाइनली आया लुडविग काइजर एंड रैंडी ओटन के बीच मैच, मेन इवेंट था। और दोनों की बॉडी देख के भाई ऐसा नहीं लगता कि सेम स्पीशी के सुपरस्टार्स हैं, दोनों ये पूरे पैक्ड है ना, बिस्किट लेके घूम रहे हैं, पतले सूकड़े से फिजिक है ना, दिखते भी ठीक ठाक हैं। तो लाइक रैंडी ओटन एंड काइजर एक ऐसा मैच था जो कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बट बड़ा नेसेसरी भी था। ऐसा होता है रोमन वर्सेस कोडी अगर रेसलमेनिया में हो रहा है तो उसके पहले पहले कोडी वर्सेस सोलो करा दो। ऐसे ही है, रैंडी वर्सेस गुंथर होता है तो पहले रैंडी वर्सेस काइजर करा लो। अगर विंची होता तो विंची के साथ भी मैच करा देते ये। और मेरे को एक वो पार्ट बड़ा डरावना लगा था जब रैंडी ओटन के घुटने पे मारा था स्टील स्टेप्स, जब वो भाग भाग के आ रहा था, किक मारी सीधा बैठ करके, मेरे को लगा टूट गई शायद नहीं, बट थैंकफुली रैंडी ओटन इज ओके। और जो अनाउंसर टेबल पे बजाएगा रैंडी ओटन ने उठा के लुडविग काइजर को, वो भी बहुत कमाल का था। अल्टीमेटली गुंथर की वजह से लाइक ऐसा लगा कि शायद लुडविग काइजर जीत सकता है, बट नहीं, रैंडी ओटन की आरक्यू आउट ऑफ नोवेयर जो होती है ना, वो अभी भी किलर है। और गुंथर को उसका लाइव एग्जांपल देखने को मिला कि उसके साथ क्या हो सकता है। अल्टीमेटली जीतने के बाद ब्रॉल ही हुआ गुंथर और रैंडी ओटन का, जो कि इस तरीके से खत्म हुआ, जो कि टीवी पे नहीं दिखाया गया बल्कि सोशल मीडिया पे, कि गुंथर ने ऐसे चैंपियनशिप उठा रखी है और ये बता रहा है कि भाई यही जाएगी मेरे पास 15 टाइम जब मैं बनूंगा। और भाई लग रहा है भाई बंदा 15 टाइम, 16 टाइम और 17 टाइम भी पार कर सकता है अगर वो इसी जोश के साथ रहता है तो। उसके अलावा पैट मैकेफी का भी हमें आज पता चला कि उसकी लास्ट रॉ स्मैकडाउन अपीयरेंस थी। उसके बाद अब ये सीधा जनवरी में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इनका कुछ फुटबॉल सीजन शुरू हो रहा है। फुटबॉल बोले तो इनका अंडा वाला जो फुटबॉल होता है ना, NFL वाला, वो वाला। तो ये आज की रॉ आई वुड से कि इट वाज नॉट अ लाइक बैंगर रॉ, बट आई वुड से कि 4 स्टार की तो वर्दी थी। लाइक बोरिंग नहीं थी तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। एवरेज भी नहीं थी, आई कैन से दैट एवरेज से ऊपर की थी। और मेरे को जो इकलौता मैच मेरे को लगा जो कि थोड़ा अजीब सा था, अजीब भी नहीं बोलूँगा ऑनेस्टली, लाइक फाइनल टेस्टिमेंट वाले मैच को मैं अजीब भी नहीं बोल सकता। इट वाज अ डिसेंट मैच। सो अजीब तो आज कोई भी मैच नहीं था। इवन जो टैग टाइटल्स के लिए मैच था वुमेन्स का, वो भी कमाल का था। सो ये माई रेटिंग इज 4 स्टार फॉर दिस। और साथ ही साथ कौन कौन रेडी है अगले बार से लाइव रिव्यू के लिए वो भी बता देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।